नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ रहनमा। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार तो है ही, लेकिन ये स्वादिष्ट पकवानों के बिना अधूरा त्यौहार है। गुजिया, मिठाइयाँ, ठंडाई हम खाते तो हैं, लेकिन ये हमें कई समस्याएं भी देती हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डाइटिशियन प्रीति तेवतिया जी, जो हमें बताएंगे कि हमें होली के दौरान कौन सी डाइट लेनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि होली में हम काफ़ी सारी गुजिया खा लेते हैं, तला भुना खा लेते हैं, तो इससे हमें पेट की समस्या हो जाती है, तो इससे कैसे बचें? एक तो तला हुआ खाएं लेकिन कम खाएं, ये ध्यान रखें। फाइबर का अमाउंट अच्छा रखें। जो भी आप फ्राइड ले रहे हैं उसमें फैट का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऑयल जो है वो ट्रांस फैट ना हो, फ्रेश ऑयल हो और रीयूज़ उसको ना करें। और पूरी वगैरह जो भी बना रहे हैं मल्टीग्रेन आटे की बनाइए इंस्टेड ऑफ मैदा। मिठाइयाँ जो भी हैं, एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि बाहर से कम लें, और अगर ले भी रहे हैं तो अच्छी जगह से लें, सो दैट कि उसका स्टैंडर्ड मेंटेन हो और हमें कोई दिक्कत ना हो। और अगर घर पे बना रहे हैं तो कम मीठे की, ड्राई फ्रूट्स अच्छे डाल के, थोड़ा बहुत में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सब ले सकते हैं। होली के दौरान एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए हमें कोई स्पेशल ड्रिंक या फूड लेनी चाहिए? टाइमली मील लेना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा अवॉइड करके रेगुलर इंटरवल मील्स हमें ज़रूर लेने चाहिए। लिक्विड का अमाउंट हमें, इवन वाटर भी अच्छे से टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। ओवर ईटिंग से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ऐसा कोई डाइट जिससे हमें ओवर ईटिंग ना हो, या एप्पल साइडर विनेगर होती है जो हमारे लिए भूख कम कर देती है, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ओवर ईटिंग से बचाती हैं, तो वो कुछ बताना चाहेंगे आप? फाइबर हमें अच्छा लेना चाहिए। ओवर ईटिंग अगर बेटर है करे ही ना, अगर फिर भी मन है कि हमें कुछ खाना है तो सैलड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें हमें जिसमें फाइबर अच्छा होता है वो चीज़ें हमें लेते रहना चाहिए। पारंपरिक मिठाइयों के हेल्दी ऑप्शन कौन से हो सकते हैं? हेल्दी ऑप्शन मिठाइयाँ अगेन मिल्क बेस्ड हैं, अच्छी हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी रिस्ट्रिक्टेड रखनी चाहिए। गुंजिया वगैरह ले रहे हैं, फ्राइड की बजाय यू कैन यूज़ द एयर फ्रायर या बेक्ड वन यू कैन हाँ। और जो भी घर का बना के वो आप सब ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी मिनिमम रखें। ओवर ईटिंग अगेन मिठाइयों की भी ना करें। होली पर हाइड्रेशन का कितना महत्व है? पानी हमें कितना पीना चाहिए, और कोई डिटॉक्स ड्रिंक है जो आप बताना चाहेंगी? डिटॉक्स ड्रिंक्स में आप यही कर सकते हैं, जैसे मेथी दाना है उसको सोक करके वो ले सकते हैं। कुकुम्बर है, कैरेट्स है, बीटरूट है, इसको सोक कटिंग करके 1 लीटर वाटर में वो सोक करके रख दीजिए ओवरनाइट, उसको मॉर्निंग में ले सकते हैं। और हाँ, हाइड्रेशन का तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि हाँ होली पे होता है हम इसके घर जा रहे हैं उसके घर जा रहे हैं, भागना दौड़ना बहुत होता है, बहुत सारा फ्राइड होता है, तो लिक्विड्स इवन वाटर हमें 2 to 3 लीटर तो ज़रूर लेना चाहिए। हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें ना एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, फूड पॉइज़निंग हो जाती है ज़्यादा खाने से, तो हमें इसमें क्या घरेलू उपाय करने चाहिए? बस बेसिकली हमें यही ध्यान रखना है कि बहुत ओवर ईटिंग ना करें, ठीक है? बाहर का ना खाएँ, उससे बचें। और जो भी ले रहे हैं घर का बना के, या अगर बाहर का ले रहे हैं तो अच्छी स्टैंडर्ड वाली जगह से लें, जहाँ से एडल्ट्रेशन की कम हो, क्योंकि जनरली आजकल इतना ओवर है कि जो मिठाइयाँ बनती हैं बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो उसमें एडल्ट्रेशन का ज़्यादा होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है एक अच्छी जगह से लें, वहाँ पे FSSAI स्टैंडर्ड जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो शॉप का ज़रूर वहाँ पे डिस्प्ले पे हो। अच्छी जगह से हमें लेनी चाहिए और मिनिमम लें, ओवर ईटिंग ना करें। तो ये थी हमारे साथ सीनियर डाइटिशियन प्रीति जी, जिन्होंने हमें बताया कि हमें इस होली क्या खाना चाहिए, और अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। मैं रहनमा, कैमरामैन विनोद के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।